वानरों के राजा सुग्रीव की आज्ञा पाकर सारे वानर और भालू अलग अलग दिशाओं में सीता जी का पता लगाने के लिए चल पड़े। सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, जामवन और हनुमान जी को दक्षिण दिशाओं में जाकर सीता जी की खोज करने के लिए कहा। प्रस्थान करती हुई इस टोली के सबसे अंत में हनुमान जी ने आकर भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रखकर जाने की आज्ञा मांगी। भगवान ने प्रेम से गदगद होकर उनको उठाकर अपने हृदय लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखते हुए कहा, महावीर पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे बल, पराक्रम, शील, गुण, सदाचार और संयम की तुलना कर सकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा वेग अपने पिता पवन के ही समान है। तुम सभी प्रकार से सीता का पता लगाने में समर्थ हो। मुझे विश्वास है कि तुम अति शीघ्र ही उनका समाचार लेकर यहाँ लौटोगे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सीता ने तुम्हें कभी देखा नहीं है। तुम मेरे ही सेवक और दूत हो। सीता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है। इसके लिए मैं तुम्हें अपनी मुद्रिका अंगूठी देता हूँ। इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सीता इसे भली भांति पहचानती हैं। इसे सीता को देकर मेरा सब संदेश उनसे कहना। तुम उनसे कहना कि मैं दिन रात उनका ही ध्यान किया करता हूँ। उनकी सुधि मिलते ही मैं बिना एक पलक विलंब किए रावण को मारकर उन्हें अपने पास ले आऊंगा। उनसे यह भी कहना कि मुझे इस बात का भी भली भांति पता है कि वह भी दिन रात मेरा ही ध्यान करती हैं, सदा मेरा नाम जपा करती हैं। उनका मन सदा मुझसे ही लगा रहता है। मेरे वियोग से उन्हें जो अपार कष्ट है उसे भी मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन उन्हें इन बातों से जरा भी घबराना नहीं चाहिए। अब उनके कष्ट का समय बीत चुका है। अब शीघ्र ही उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। मेरे परम प्रिय हनुमान, इस प्रकार तुम सब तरह से सीता को सांत्वना देकर आश्वस्त करना। भगवान श्री रामचंद्र जी की ये बातें सुनकर हनुमान जी उनके प्रेम में मग्न होकर आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन में विचार किया कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी सारे संसार के स्वामी हैं। आज उन्होंने अपने मुख से मेरी भक्ति की सराहना और प्रशंसा की है। मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है। मन में इस प्रकार का विचार करते हुए उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा दी गई वह मुद्रिका लेकर अपने मस्तक से लगा लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुनः उन्हें हृदय से लगाते हुए कहा, वायुपुत्र महावीर हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को पार करते हुए सीता का पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौटकर आओगे। सभी प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी अंगद, नल, नील और जामवन आदि को साथ लेकर माता सीता की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े।